राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवीसी स्कूल में क्लास फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर को ऑन कर लेना है। देन सर्च बार पे केवीएस एडमिशन फॉर्म टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करके सर्च करेंगे तो ऊपर केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट आएगी, केवीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026-27। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर कोड, लॉगिन एवं रजिस्टर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आपको इनको पढ़ लेना है केयरफुली। इसके बाद आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बच्चे की जानकारी भरनी है। आवेदित कक्षा क्लास फर्स्ट, बच्चे का पहला नाम टाइप करना है यहाँ पे। देन बच्चे का मध्यम नाम टाइप करना है। देन बच्चे का उपनाम एंटर कर लेना है। इसके बाद क्या बच्चा दिव्यांग है, इस पे यस या नो। देन बच्चे की जन्म तिथि कैलेंडर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद माता पिता और पात्रता विवरण, क्या अभ्यर्थी केवीएस कर्मचारी का पुत्र या पुत्री है। दोस्तों यहाँ पर आपको यस या नो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पेरेंट्स को अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। देन कैप्चा कोड टाइप करना है। दोस्तों इस प्रकार बच्चे की बेसिक जानकारी एवं माता पिता और पात्रता विवरण की डिटेल फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, वेरीफाई ओटीपी वाला इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपके जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। देन वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली मैसेज शो होगा आपके सामने, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। पंजीकरण विवरण, बच्चे का नाम, लॉगिन कोड, बच्चे की जन्म तारीख, पंजीकृत मोबाइल नंबर वाली डिटेल शो होगी। और यहाँ से आप प्रिंट वाले ऑप्शन से प्रिंट भी ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन का। इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। पंजीकृत उपयोगकर्ता यहाँ साइन इन करे, रजिस्टर्ड यूजर साइन इन हेयर। यहाँ पे आपको लॉगिन कोड, बच्चे की जन्म तिथि, देन कैप्चा कोड एंटर कर लेना है। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने केवीएस क्लास फर्स्ट का ऑनलाइन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, पेरेंट डिटेल, चाइल्ड सिबलिंग, चॉइस ऑफ स्कूल, पेरेंट ट्रांसफर डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, प्रीव्यू, डिक्लेरेशन एंड सबमिट वाले टेप्स होंगे। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 से भी डिटेल एंटर कर लेनी है। यहाँ पर आपको बच्चे का नाम एवं जन्म तिथि ऑलरेडी पहले से फिल की हुई मिलेगी। देन जन्म प्रमाण पत्र संख्या एंटर कर लेनी है। बच्चे का आधार नंबर एंटर कर लेना है। मातृभाषा में हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। जो भी मातृभाषा है वह सिलेक्ट कर लेनी है। क्या अभ्यर्थी केवीएस कर्मचारी का पुत्र या ओब्लिक पुत्री है, ये पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। दिव्यांग ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट किया हुआ आएगा। लिंक के अंदर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। ब्लड ग्रुप में सिलेक्ट कर लेना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है, यह कंपलसरी है। और जाति वर्ग में सिलेक्ट कर लेना है कि जाति वर्ग कौन सा है। जनरल सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने परिवार का आय वर्ग जो होगा, आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब रेखा से नीचे, बीपीएल ओब्लिक ईडब्ल्यू से संबंधित नहीं। यहाँ पर जो भी संबंधित है वह सिलेक्ट कर लेना है। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेरेंट डिटेल वाला टेप शो होगा। यहाँ पर आपको अभिभावक का विवरण फिल करना होगा। क्या आप एकल अभिभावक है, यस या नो। जैसी भी स्थिति को सिलेक्ट कर लेना है। देन मदर्स डिटेल में मदर की डिटेल फिल करनी है। टाइटल में एमएस एम लेट, दोस्तों लेट स्वर्गीय से संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप जो भी है वह सिलेक्ट कर लेना है। देन मदर का फुल नेम टाइप कर लेना है। देन राष्ट्रीयता, देश, स्टेट एवं शहर सिलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पर वर्तमान निवास पता टाइप करना होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो भी आप एड्रेस टाइप करेंगे उस एड्रेस के आधार पर ही आपके बच्चे को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इस पते पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं, प्रवेश वर्तमान पते के आधार पर प्रदान किया जाएगा। देन यहाँ पे पिन कोड टाइप कर देना है। इसके बाद क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता, पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए। दोस्तों इसको यस या नो, अगर आप यस करेंगे तो पिता का जो आवासीय पता वाला फील्ड है वह ऑटोमेटिक माता के आवासीय पता फील्ड से फिल हो जाएगा। अगर नो करते हैं तो नहीं होगा। तो अगर माता एवं पिता का एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। देन मदर्स मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है। देन माता की हाई क्वालिफिकेशन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देन क्या आप सरकारी कर्मचारी है, यस या नो सिलेक्ट कर लेना है। बच्चे की माता अगर सरकारी कर्मचारी है तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो करना है। इसके बाद व्यवसाय में बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट सेक्टर, फ्रीलांसर, नॉट वर्किंग, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसी भी स्थिति है वह सिलेक्ट कर लेना है। देन वार्षिक आय, यहाँ से वार्षिक आय सिलेक्ट कर लेनी है। इसी प्रकार फादर्स डिटेल फिल कर लेनी है। यहाँ पर पिताजी के मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी टाइप कर लेना है। देन
फादर की जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वह आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन क्या आप सरकारी कर्मचारी है, यस या नो, जैसी भी स्थिति है वैसी सिलेक्ट कर लेना है। अगर पिताजी सरकारी कर्मचारी है तो यस कर लेना है। देन व्यवसाय, जैसे ही आप यस सेलेक्ट करेंगे तो व्यवसाय में आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित ऑप्शन होंगे, जो भी आपसे संबंधित है वह आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन संस्था का नाम एवं पदनाम टाइप कर लेना है। देन कर्मचारी समूह वर्ग में ग्रुप ए बी सी डी, जो भी आपसे संबंधित ग्रुप है, जो भी आपके पद से संबंधित ग्रुप है वह आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन वार्षिक आय में जो भी आपकी वार्षिक आय है वह आपको सिलेक्ट करके सेव एंड, जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चाइल्ड सिबलिंग वाला जो टैब है ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पर बच्चे के भाई बहनों का विवरण भरें। यदि कोई भाई बहन नहीं है तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं। यदि आपको बच्चे के भाई बहनों का विवरण भरना है तो ऐड डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐड सिबलिंग डिटेल्स वाला पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अध्ययनरत यस या नो, पाठ्यक्रम, जो भी पाठ्यक्रम है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन ऐड पे क्लिक करना है। यदि बच्चे का कोई भाई बहन नहीं है तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चॉइस ऑफ स्कूल वाला टैब ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप केयरफुली एक बार रीड कर लेना है। जैसे कि आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें। यदि आप 3 में से कम केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो आप एक या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। हालांकि कम से कम एक विद्यालय का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट है कि आपको एक विद्यालय का विकल्प तो देना अनिवार्य है। कम से कम एक विद्यालय की चॉइस तो आपको बढ़नी ही होगी। महत्वपूर्ण निर्देश, विकल्प क्रमिक रूप से भरे जाने चाहिए। पिछला विकल्प भरा न गया हो तो अगला विकल्प नहीं खुलेगा। विकल्प 1 को सहेजने के बाद हटाया नहीं जा सकता। हटाना उल्टे क्रम में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 3 विकल्प आपके सामने दिए हुए होंगे, तो मैंने यहाँ पर 2 विकल्प यूज कर लिए हैं। तीसरा विकल्प अभी भी छोड़ रखा है मैंने। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना होगा। जिस भी स्टेट से संबंधित आप स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपके सामने संबंधित स्टेट की केंद्रीय विद्यालयों की लिस्ट शो होगी। यहाँ से आपको संबंधित आपकी जो भी स्कूल है, जिस भी स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं वह स्कूल सिलेक्ट कर लेनी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी आप स्कूल सिलेक्ट करें वह आपके रेजिडेंस निवासी स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में ही होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र के लिए 5 किलोमीटर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 8 किलोमीटर का जो क्राइटेरिया है उसके दायरे में ही स्कूल होना चाहिए। यहाँ से आपको स्कूल सिलेक्ट कर लेना है। देन निवास से विद्यालय की दूरी 5 किमी से कम या बराबर या 5 किमी से अधिक, 2 ऑप्शन होंगे। यहाँ पर आप जो भी आपके लिए उचित है वह आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन पिता या माता का चुनाव करें जिसकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। तो यहाँ पर आपको जो भी माता पिता में सर्विस में है उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन पिता का स्थानांतरण पिछले 7 वर्षों के भीतर हुआ है वाली डिटेल यहाँ पर हुआ है यस या नो में से सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करते हैं तो आपको इसके संबंध में आगे डिटेल फिल करनी होगी। अगर आप यहाँ नो सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको आगे ट्रांसफर से संबंधित डिटेल फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पर आपको यस करना है। 7 वर्षों में अगर आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करते हुए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेकंड चॉइस के लिए यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस अपनाना है। थर्ड चॉइस अगर आपको बढ़ना है तो आप सेम प्रोसेस अपना के थर्ड चॉइस भर सकते हैं। अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे आप जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चॉइस को हटाना है, रिमूव करना है तो आपको स्क्रीन पर रेड कलर में रिमूव चॉइस 2 वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप जो आपकी सेकंड चॉइस है उसको आप हटा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो विकल्प एक आपने सिलेक्ट किया उसको आप सेव करने के बाद हटा नहीं सकते, जबकि सेकंड एवं थर्ड चॉइस को आप ऐड करने के बाद हटा भी सकते हैं। इसके लिए आपको रिमूव चॉइस वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप हटा सकते हैं। इस प्रकार से आपको चॉइस ऑफ स्कूल वाले टैब को कंप्लीट कर लेना है। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेरेंट ट्रांसफर डिटेल वाला टैब शो होगा। दोस्तों यहाँ पर यदि ट्रांसफर हुआ है तो संबंधित ट्रांसफर की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी, और यदि ट्रांसफर नहीं हुआ तो आपने पिछले वाले टैब में नो किया होगा तो फिर आप यहाँ पर आपको कोई डिटेल फिल करने की आवश्यकता नहीं है। देन सेव एंड कंटिन्यू, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला टैब ओपन होगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड से संबंधित, इनको आपको पहले रीड कर लेना है। जैसे कि बच्चे की फोटो के लिए केवल JPEG फाइलों की अनुमति है। जन्म प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण के लिए JPEG या PDF फाइलों की अनुमति है। फोटो की अधिकतम साइज 200 KB होनी चाहिए। देन यहाँ पर आपको बच्चे की फोटो अपलोड करनी होती है। इसी प्रकार बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। उस फाइल पे क्लिक करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर संबंधित फाइल का नाम शो होगा। देन आपको अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे संबंधित जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। देन आपके सामने व्यू वाला ऑप्शन शो होगा। तो दोस्तों इस व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप संबंधित जो भी आपने PDF अपलोड की है या
फोटो अपलोड की है वह चेक कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बच्चे की फोटो एवं बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है। देन दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आपको बिल्कुल केयरफुली रीड कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू वाला टैब ओपन होगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से एक बार सारी डिटेल चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको सारी डिटेल केयरफुली चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देन आपके सामने डिक्लेरेशन एंड सबमिट वाला टैब ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ नियम एवं शर्तें शो होगी, इनको आपको केयरफुली रीड कर लेना है। देन जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इसको सिलेक्ट करना है। देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने OTP और कैप्चा सत्यापन वाला इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको दोस्तों OTP एवं कैप्चा कोड एंटर करने के बाद वेरीफाई एंड सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन है वो सबमिट हो जाएगा एवं आपके सामने आवेदन की स्थिति से संबंधित एक पॉपअप शो होगा। यहाँ पर लॉगिन कोड, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड, एप्लीकेशन सबमिशन कोड एवं सबमिट डेट तो होगी। देन व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन एवं कैंसिल एप्लीकेशन वाले दो ऑप्शन भी शो होंगे। अगर आपको एप्लीकेशन कैंसिल करना है तो कैंसिल एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं आप। अदरवाइज व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपना जो आवेदन है वो आप देख सकते हैं। एवं नीचे प्रिंट ई एप्लीकेशन वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ से आप अपने आवेदन का प्रिंट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर प्रिंट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन मिलेगा एवं स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे तो प्रिंट ई एप्लीकेशन वाला ऑप्शन मिलेगा। दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने आवेदन का प्रिंट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।